नमस्कार। देवरिया की सदर कोतवाली रोज की तरह अपनी सामान्य रफ्तार में चल रही थी। कोई जमीन विवाद लेकर आया था, कोई घरेलू झगड़े की शिकायत कर रहा था, तो कोई पुरानी रंजिश का हिसाब चुकाने पहुंचा था। इसी बीच अचानक एक किशोर गुस्से और आवेश में थाने के भीतर दाखिल हुआ। उम्र मुश्किल से 16 से 17 साल, चेहरा तमतमाया हुआ था, आवाज में तल्खी और आंखों में जिद साफ झलक रही थी। उसने सीधे सीधे पुलिस कर्मियों से कहा कि उसके पिता ने उसके साथ मारपीट की है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, मुकदमा लिखा जाए। इतनी कम उम्र में पिता के खिलाफ इस तरह की शिकायत सुनकर वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी कुछ पल के लिए ठिठक गए। सवाल पूछे गए, बात को समझने की कोशिश की गई, लेकिन किशोर अपनी अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। चौकी प्रभारी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उसके पिता का नंबर लिया और उन्हें तत्काल कोतवाली पहुंचने के लिए बोला। मामला देवरिया शहर के उमानगर मोहल्ले का बताया जा रहा है। कक्षा 11 में पढ़ने वाला ये किशोर अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। पिता पेशे से ट्रांसपोर्टर है, मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। शुक्रवार को किसी बात को लेकर पिता ने कुछ युवकों के सामने बेटे को डांट दिया था। वही एक सार्वजनिक डांट इस पूरे घटनाक्रम की जड़ बन गया। पिता की नीयत बेटे को सुधारने की रही होगी, लेकिन सबके सामने लगी फटकार किशोर को अपमान की तरह चुभ गई। उसका आत्मसम्मान आहत हुआ, गुस्सा फूटा और उसने बिना कुछ सोचे समझे घर छोड़ दिया। सीधे थाने पहुंचकर उसने अपने ही पिता को कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया। जब पिता कोतवाली पहुंचे तो उनके चेहरे पर तनाव, शर्म और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया और कहा कि मारपीट जैसी कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ डांटा था। बेटे को समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन किशोर किसी भी तर्क को मानने को तैयार नहीं था। वो लगातार पिता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता रहा और उनके साथ घर जाने के लिए भी इनकार करता रहा। मामला तब और उलझ गया जब किशोर ने अपने मामा को बुलाने की जिद पकड़ ली। मामा जिले में ही रहते हैं और पूर्व प्रधान हैं। बार बार मामा का नाम लेना, प्रभाव दिखाने की कोशिश और जिद, इन सब ने कोतवाली का माहौल और भारी कर दिया। अधिकारी और सिपाही बारी बारी से समझाते रहे, लेकिन किशोर अपनी जिद पर अड़ा रहा। करीब 1.5 से 2 घंटे तक कोतवाली में गहमा गहमी बनी रही। यह कोई आपराधिक मामला नहीं था, लेकिन भावनात्मक रूप से बेहद संवेदनशील जरूर था। एक तरफ कानून था, दूसरी तरफ रिश्ते थे। एक तरफ नाबालिग की शिकायत थी, दूसरी तरफ एक पिता की टूटती हुई हिम्मत थी। आखिरकार वो क्षण आया जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को असहज कर दिया। तमाम समझाइश के बाद भी जब किशोर नहीं माना तो पिता भीतर से टूट गया। उसने अपने इकलौते बेटे के सामने घुटनों के बल बैठकर उसके पैरों में गिरकर माफी मांग ली। यह दृश्य सिर्फ एक पिता की हार नहीं था, बल्कि बदलते सामाजिक रिश्तों की सबसे कड़वी और पीड़ादायक तस्वीर थी। पिता की आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। शायद पहली बार किशोर ने पिता को इस रूप में देखा होगा, कमजोर, टूटे हुए और बेबस। उसी पल उसका भी गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने पिता को माफ किया, उनके साथ घर जाने के लिए तैयार हो गया। कोतवाली में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। सदर कोतवाल ने मीडिया कर्मियों को बताया कि किशोर की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई थी। मामले को पारिवारिक और संवेदनशील मानते हुए दोनों को समझा बुझाकर घर भेज दिया गया है। लेकिन यह घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, यह उस बदलते दौर की गवाही है जहां 2 दशक पहले तक भारतीय समाज की तस्वीर बिल्कुल ही अलग थी। तब पिता की डांट, कभी कभी हाथ की शक्ति और बड़ों का अनुशासन जीवन का स्वाभाविक हिस्सा माना जाता था। ये मुझे याद है, 20 साल का लड़का भी अगर गलत राह पर जाता दिखता था तो पिता बिना झिझक डांट देता था, जरूरत पड़ी तो मार भी देता था। और उस डांट या मार को अपमान नहीं बल्कि सुधार का माध्यम समझा जाता रहा। विरोध की नौबत ही नहीं आती थी, क्योंकि रिश्तों में अधिकार और जिम्मेदारी की एक साफ रेखा खींची होती थी। बच्चे अगर शरारत करते और पड़ोसी भी पकड़ लेते थे तो मोहल्ले में हंगामा नहीं होता था,
पड़ोसी कान पकड़कर बच्चे को घर तक पहुंचा देते थे और माता पिता धन्यवाद देते थे कि किसी ने उनके बच्चे को सही रास्ता दिखाया। स्कूलों में मास्टर साहब सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि अभिभावक की भूमिका भी निभाते थे। गार्जियन खुद निवेदन करते थे कि बच्चा शरारत करे तो सख्ती से सुधारिएगा मास्टर साहब। मास्टर जी बिहाई पर डांट देते, कान पकड़वाते और कई बार शिकायत लेकर सीधे घर तक आ जाते। उस शक्ति के पीछे डर नहीं, संस्कार होते थे। डर और अनुशासन उस पीढ़ी को भीतर से मजबूत बनाता था। बच्चों के मन में ये बात बैठी होती थी कि माता पिता, शिक्षक और समाज उनका भला ही चाहते हैं। इसलिए डांट और सख्ती को चुनौती नहीं, चेतावनी माना जाता था। संवाद भले कम हो लेकिन भरोसा गहरा होता था। आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। देवरिया की सदर कोतवाली में पिता के पैरों में गिरने का दृश्य सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि बदलते दौर का आईना है। एक इकलौता बेटा जिसने सार्वजनिक डांट को अपमान समझ लिया, कानून की चौखट पर अपने ही पिता को खड़ा करने पर अड़ गया। यह वही समाज है जहां कभी पिता की आवाज ही काफी होती थी। आज का बच्चा मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया में पल रहा है। आत्मसम्मान की परिभाषा बिल्कुल बदल गई है। थोड़ी सी डांट उसे व्यक्तिगत हमला लगने लगती है। हर बात का तुरंत जवाब चाहिए, हर चोट का तुरंत बदला चाहिए। धैर्य, सहनशीलता और समझ की जगह गुस्सा और जिद ने ले ली। यही वजह है कि आज ऐसी घटनाएं सिर्फ थानों तक सीमित नहीं रह गई बल्कि अस्पतालों, शमशानों तक पहुंच चुकी है, जहां डांट के बाद बच्चे जीवन लीला समाप्त करने जैसे खतरनाक कदम उठा लेते हैं। यह सिर्फ माता पिता की विफलता नहीं है बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे का संकट है। संयुक्त परिवार टूट गए, पड़ोसी अजनबी बन गए, स्कूलों में अनुशासन का डर खत्म हो गया है और मोबाइल ने बच्चों को ऐसी आभासी दुनिया में धकेल दिया जहां हर असहमति अपमान लगती है और हर डांट जुल्म लगता है। देवरिया की इस घटना में अंत भले ही घर वापसी से हुआ हो, लेकिन पिता का बेटे के पैरों में गिरना समाज के लिए एक गहरी चेतावनी है। यह उस पीढ़ी की हार का संकेत है जो संस्कार देकर मजबूत नागरिक बनाना चाहती थी और उस नई पीढ़ी की उलझन का जो हर डांट को तिरस्कार समझ रही है। अगर समय रहते रिश्तों में संवाद और समझ और सीमाओं को नए सिरे से संतुलित नहीं किया गया तो ऐसे दृश्य असामान्य नहीं बल्कि आम होते चले जाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।